नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। बिहार में चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन चुनाव से पहले ही दलित वोटर्स को साधने की पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आज दलित महापंचायत के जरिए दलित वोटरों को लुभाने की कोशिश की गई है। और बता दें कि बीजेपी दलित पंचायत कर तमाम दलितों को लुभाने की एक कोशिश करी और उसी को लेकर ये जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया था। बीजेपी दलित पंचायत कर रही है, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए और इस पंचायत के माध्यम से बीजेपी दलित वोट बैंक में अपना पैठ मजबूत बनाना चाह रही है। और ये वजह है कि बीजेपी दलित समागम कर दलित वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही अभी कई माह देरी है, पर राजनीतिक दलों की लामबंदी मुहिम भी काफी तेज हो गई मिल सके, ये सभी दलों की कोशिश है और यही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जातीय सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। आरजेडी की अपनी तैयारी है, बीजेपी अपनी कोशिश कर रही है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पर दलित महापंचायत की। पटना के मिलर स्कूल में दलित महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्घाटन अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय कानून मंत्री करेंगे। वो इस मंच पर मौजूद रहेंगे। इस मंच पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहेंगे। मंत्री मंगल पांडे भी इस मंच पर मौजूद रहेंगे। और आपको सामने की तस्वीर दिखाते हैं हम कि जो दलित समाज के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और स्वाभाविक तौर पर एक कोशिश की जा रही है कि जो जातीय गोलबंदी है, चूँकि बिहार में एक बात बिल्कुल तय मानी जाती है कि बिना जातीय गोलबंदी के आप कोई भी चुनाव जीत नहीं सकते हैं। तो ऐसे में जातीय गोलबंदी की कोशिश हर एक दल की होती है। आरजेडी भी अलग अलग जातीय सम्मेलन कर रही है और बीजेपी भी जो जातीय गोलबंदी है उसके जरिए अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। स्वाभाविक तौर पर रस्साकसी इस बार बहुत ज़्यादा है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस दल का पलड़ा भारी रहता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना। तो ये दलित पंचायत बीजेपी की तरफ से, लेकिन दलितों को लुभाने के लिए आरजेडी भी पीछे नहीं है। आरजेडी की तरफ से भी आज पासी को लुभाने के लिए पटना में ताड़ी व्यवसायी को लेकर कार्यक्रम किया गया और तेजस्वी यादव अपने कंधों पर लुबनी उठाते हुए नजर आए और ये साफ तौर पर संदेश दिखाने की कोशिश की, एक इशारा भी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो महागठबंधन की सरकार आने वाले समय में सरकार बनने के साथ ही ताड़ी पर लगा जो प्रतिबंध है वो हटा दिया जाएगा। पटना में ताड़ी व्यवसाय के कार्यक्रम में आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि अगर तेजस्वी की सरकार बनी तो ताड़ी से प्रतिबंध हटाया जाएगा। वही कार्यक्रम में मौजूद तेजस्वी यादव ने कहा कि पासी समाज को न्याय दिलाने के लिए जुटान हुआ है। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद SC/ST समाज के लोग जेल में हैं और लालू जी ने कई बार नीतीश कुमार को ताड़ी को शराबबंदी कानून से अलग रखने को कहा था। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी में वैसे लोग हैं जो पिछले दरवाजे से राजनीति में आते हैं और लालू यादव का नाम लिए बगैर इनकी राजनीति नहीं चलती। हम लोग अपना सरकार बनाएंगे और सरकार बनेगा तो सबसे पहले हम लोग जो है ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर करने का फैसला करेंगे। जैसे पहले से चलता था उसी हिसाब से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा करके बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे ज्यादा पुलिस कदम सरकार के लोग आप लोगों का शोषण करते हैं कि नहीं करते? तंग करते हैं कि नहीं करते? सबसे ज्यादा नुकसान आपको हुआ है कि नहीं हुआ है? तो अब समय आया है कि आप सब एकजुट होकर के वोट का चोट जो है इस मौजूदा सरकार को आप लोग देने का काम करें।
तो तेजस्वी यादव का बयान आपने सुना। तो बिहार में एक तरफ बीजेपी का दलित महापंचायत और दूसरी तरफ आरजेडी का पासी समाज पर डोरे डालना, क्या ये दर्शाता है कि अभी से ही चुनावी मोड में आकर इन दलितों को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही? चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजीव रंजन जिस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बिहार में भले ही चुनाव में भी वक्त हो, लेकिन अभी से ही दलित कार्ड का खेल खेलना शुरू हो गया है। बीजेपी पंचायत कर रही है, महापंचायत करी, दलित पंचायत करी, तो आरजेडी भी पासी समाज पर डोरे डाल रही है। क्या अभी से ही दलित वोटर्स की जो जमीन है वो तैयार की जा रही है, और चुनाव के वक्त इस अगर झुकाव होता है दलित वोटरों का इन पार्टियों की तरफ, क्या लगता है कि कितना बड़ा जो समीकरण है बना सकते हैं और किस तरह का बदलाव हो सकता है? जी देखिए, समीकरण बनाने की होड़ लग गई है। चूँकि चुनाव अब 4-5 महीने में होने हैं, चूँकि नवंबर में नई सरकार बन जानी है, तो अक्टूबर में चुनाव होना है असंभव हो गया है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री या अन्य नेता बिहार आ रहे हैं, जिस तरह से आज भाजपा ने दलित महापंचायत बुलाया, तो उनका ये तर्क था कि भाई दलितों के उत्थान का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और नीतीश कुमार ने किया। तेजस्वी यादव ने आज जिस तरह से ताड़ी को बोला कि हम मुक्त ये बैन से मुक्त कर देंगे, तो ये सारे लुभावने कार्य हो रहे हैं और सब कोई सब समाज को, सारी पार्टियां सभी समाज को साधने में लगी हुई है। और यह तो माने ये स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है कि ये मैंने ऐसा कुछ नया हो रहा है, हर बार होता है। चुनाव से पहले इस तरह की तैयारी होती है। सभी लोग चाहते हैं कि हर वर्ग का वोट हमको मिले और हम सरकार बनाए। और भाजपा और एनडीए जो है पहले से ही तैयारी ही कर रखी है। अब तेजस्वी यादव अकेले अपने बल पे तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इनको अभी महागठबंधन में बहुत कुछ करना है, महागठबंधन के नेताओं के साथ इनको तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन ये अपने बल पे कर रहे हैं। बाद में देखा जाएगा कि क्या स्थिति बनती है, क्योंकि महागठबंधन में जिस तरह इनके चेहरे को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है, वहाँ से ये बात नहीं निकल के आ रही है कि हाँ हमारे महागठबंधन के नेता माने कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे कि कोई और होगा। तो ये सारी चीज़ अभी अटकलें लगाई जा रही है। उस बीच इस तरह का आयोजन अपने पार्टी को मजबूत करने का है और सभी कोई अपने को साधने में लगे हुए हैं कि सारे दल, सारी समाज को, दलित हों, महादलित हों, पासी समाज हो, सारे समाज को साधने में लगी हुई है। जी, एक रोचक तस्वीर भी सामने है राजीव जी। तेजस्वी यादव ने जो कार्यक्रम किया पासी समाज को लेकर, अपने कंधों पर लवनी लेकर उठाते हुए और पासी समाज के बीच आकर्षण का केंद्र बने, क्या ये दर्शाता है ये तस्वीर, और क्या वो संकेत दे रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो तारीफ पर से तो प्रतिबंध हटेगा ही, क्या शराबबंदी कानून पर भी विचार कर सकती है आरजेडी? क्योंकि जिस मादक पदार्थ को नीतीश सरकार ने बंद किया है, तेजस्वी यादव आज उसी का प्रचार कर रहे थे। जी देखिए, ये अंदाज तेजस्वी का थोड़ा अजूबा था, क्योंकि इस तरह के अंदाज लालू यादव के हुआ करते थे, कहीं भी, किसी समय भी, किसी को भी, और कैसे साधना है समाज को, तो ये सारी चीज़ें लालू यादव किया करते थे। और ये कहा जा सकता है कि अपने आप में काफ़ी कुछ लालू यादव का जो है ये अनुसरण कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव उसी के तहत लवनी जो उन्होंने लिया, मंच पे बुलाया, एक पहले से प्लानिंग हुई थी। क्योंकि जिस तरह से लवनी किसी पासी समाज के रैली तो नहीं थी, लेकिन वो आरजेडी का एक तरह से था, तो उसमें बुला करके मंच पे रखना, ये तो पहले से प्लानिंग थी कि हाँ आज हम लोगों को ये चीज़ दिखाना है, इस चीज़ के लिए हम लोगों ने इस तरह का आयोजन किया हुआ है। तो वो तेजस्वी यादव वो किए। और रह गई शराबबंदी को हटाने की बात, तो ये बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। जिस तरह से शराबबंदी हुई थी, तो शराबबंदी के निर्णय में जिस तरह से विधानसभा या विधान परिषद में सभी दलों ने एक स्वर में कहा था कि नहीं शराबबंदी होनी चाहिए। और जिस समय शराबबंदी हुई थी उस समय आरजेडी जो है नीतीश कुमार के साथ थी, 2016 को याद करिए। तो कैसे ये हटा सकते हैं अपने वादे को, अपने निर्णय को कैसे ये झुटला सकते हैं, उसको कैसे दरकिनार कर सकते हैं? ये आसान नहीं होगा कि शराबबंदी जो है वो हटा दें और यहाँ शराब बिकने लगे और फिर से वो दौर आ जाए।
जो नीतीश कुमार हमेशा हर मंच पे दोहराते रहते हैं कि शराब जब था तो किस तरह का दौर था, रोड पे नंगा नाच हुआ करता था, क्राइम बढ़ा हुआ था, महिलाएं अपने घर में सुरक्षित नहीं रहती थी, महिलाओं के पति जो हैं वो बाहर से शराब पी करके आते थे, मारपीट करते थे। लेकिन जो ही हमने शराबबंदी की तो महिलाएं खुश हैं, खास करके इस बात को लेकर के कि अब मेरे पति शराब पी के घर नहीं आते हैं और मुझे मारते नहीं, अब प्यार करते हैं। तो वो स्लोगन और वो सोच तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं है कि वो शराबबंदी को खत्म कर सके। जी लेकिन अहम सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है राजीव जी कि कुछ ऐसे और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ये बोलकर ही कि शराबबंदी को खत्म करेंगे, यही बोलकर उन्होंने राजनीति में कदम भी रखा है। शायद तेजस्वी यादव भी लोगों का मूड भांपते हैं, क्या वो जानते हैं कि ये ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग है बिहार में, तबका है जो कहीं ना कहीं इससे भी परेशान है और SC ST के लोग भी शराबबंदी कानून में जेल गए हैं, तो इससे भी नुकसान हुआ है। तो क्या विचार किया जा सकता है RJD की तरफ से? क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी कहा कि उनकी सरकार बनते ही वो शराबबंदी को खत्म कर देंगे, बाबू के विचार को फॉलो करते हैं, लेकिन उन्हीं के विचारों के विपरीत बिहार में आकर वो सरकार भी बनाएंगे उनके नीतियों के खिलाफ। जी देखिए, शराबबंदी को खत्म करने की बात प्रशांत किशोर ही नहीं करते हैं। एनडीए में जीतनराम मांझी जी हैं, उन्होंने तो बजाते एक आंकड़ा दिया था कि शराबबंदी में सबसे ज़्यादा अगर कोई जेल गया है तो वो दलित महादलित के लोग गए हैं, गरीब लोग गए हैं, धनी लोग कहाँ जाते हैं। जबकि शराबबंदी जो फेल हुआ है उनके हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो शराबबंदी फेल होने की बात की जा रही है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि शराब कहाँ नहीं मिल रहा है, शराबबंदी का कोई असर नहीं है, लेकिन ये नहीं कहते कि मैं शराबबंदी को ख़त्म कर दूंगा। यह भी डर है उनके अंदर। तो हाँ, मांझी जी हमेशा कहते हैं, सवाल उठाते हैं। प्रशांत किशोर ने एक नया बात रख दी है, नए राग अलापे हैं। शायद उनकी इच्छा है, चाहे उनकी मंशा है कि जो शराबबंदी विरोधी वोट है वो कम से कम मुझे तो मिले, और तो वो लगे ही हुए हैं प्रशांत किशोर और लोगों में। तेजस्वी यादव ने कभी ऐसा नहीं कहा है, या फिर महागठबंधन के अन्य घटक दलों ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि हाँ शराबबंदी समाप्त होनी चाहिए। सबने कहा है कि हाँ शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन सख्ती से होनी चाहिए। जिस तरह से शराब खुलेआम मिल रहे हैं, इसको लेकर के वो लोग सवाल खड़े करते हैं, लेकिन शराबबंदी समाप्त करने की बात नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर, जीतनराम मांझी, ये तो ऐसे चेहरे हैं जो शराबबंदी को लेकर के उनका अपना स्टैंड है। और जीतनराम मांझी का स्टैंड इसलिए भी है कि वो जिस समाज से आते हैं, दलित समाज से, महादलित समाज से, वो चाहते हैं कि जो लोग सबसे ज़्यादा दलित महादलित समाज के लोग जेल गए हैं शराबबंदी कानून के उल्लंघन में, उसको वो कम करवाना चाहते हैं। तो उनका तर्क है कि इसको कड़ाई से पालन करिए। अब तेजस्वी यादव के पहले लालू यादव ने भी ताड़ी को अलग रूप देने का, अलग प्लेटफॉर्म देने का और उसको खुलवाने का बहुत सारा उपाय किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने नीरा के नाम से एक उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन वो भी नहीं चल पाया। लेकिन ताड़ी को लेकर के नीतीश कुमार अभी का स्टैंड अभी क्लियर है, वो किसी तरह से इस पर बैन चाहते हैं। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जो पासी समाज है उनसे जुड़े, चूँकि पासी समाज के नेता इनके पास नहीं है और एनडीए में पासी समाज के बहुत नेता हैं। इस बात को भी परखिए आप। अशोक चौधरी ऐसे चेहरा हैं जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं, वो उसी समाज से आते हैं। तो वो देख रहे हैं कि जो बड़ा चेहरा है वो तो एनडीए की तरफ है, तो उस समाज को कैसे साधा जाए अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, महागठबंधन के लिए, वो प्रयासरत हैं। और एक पासी पर बैन हटाने से ये समाज थोड़ा सा, चूँकि इनका जो व्यवसाय है ताड़ी से जुड़ा हुआ रहा है और ताड़ी से जुड़ा हुआ रहने के चलते इनका व्यवसाय खत्म हो गया है, और ये लोग अब हालांकि दूसरे व्यवसाय में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक कहावत है ना, कहा जाता है कि लोग व्यवसाय के प्रति न जाएं और अपने समाज के प्रति न जाए और अपने पूर्व के जो कर्म है उसके आधार पर न जाए, अपने आप को आगे बढ़ाएं। एनडीए इसी चाहत में है, नीतीश कुमार इसी चाहत में, लेकिन तेजस्वी यादव उसको मनाने में लगे हैं। देखिए कितना सफल होते हैं, ये तो चुनाव में सामने आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। तो बिहार में दलितों को लेकर खूब राजनीति की जा रही है, दलित कार्ड खेले जा रहे हैं और हर वर्ग, हर पार्टी ये दिखाने की कोशिश कि वो दलितों की हितैषी है और दलितों के सबसे बड़े चेहरे वही हैं। और ये वजह कि पिछले कुछ दिनों से लगातार अम्बेडकर जयंती के मौके से लेकर अब तक
पटना से पूरे बिहार में कई पार्टियां लगातार जो हैं कई तरह के जो कार्यक्रम हैं वो किए जा रहे हैं और आज भी वही तस्वीरें नजर आई बीजेपी की दलित महापंचायत में और पासी समाजों की आजड़ी ने भी आयोजित की थी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे जल्द।